पारस बोल रहे हैं, पशुपति पारस बोल रहे हैं कि आप जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई वो कितने भी आरोप मुझ पर लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं। वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में क्या सब कुछ सुलझ गया है? क्योंकि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आज एनडीए की महाबैठक से ठीक पहले इसको लेकर के जो है महाऐलान कर दिया है, कह दिया है कि अब एक बार वो फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं औपचारिक तौर पर। और वो चुनाव जो है 24 में जब लोकसभा के होंगे तब एनडीए को मजबूत करेंगे, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और 25 में भी बिहार में जो स्थिर सरकार है उसको देने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस, जिन्होंने उनकी लोजपा को तोड़ करके लोजपा को दो पार्ट में बांट दिया, ज्यादातर सांसद फिलहाल पशुपति पारस के खेमे में हैं। ऐसे में क्या कुछ चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर कहा है, किस तरीके से उनका दर्द छलका एक बार फिर से कि अपने पिता रामविलास पासवान की छवि उन्होंने पशुपति कुमार पारस में देखी है। वो उनके चाचा हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान पशुपति पारस को लेकर के दिल्ली में, सुनवाते हैं आपको। चिराग पारस बोल रहे हैं, पशुपति पारस बोल रहे हैं कि आप जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई वो कितने भी आरोप मुझ पर लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं। वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप ही के, आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई हूँ तो बेटा ना उनका, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठिए ना, आराम से कीजिए। पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा। आप चाहते हैं कि परिवार होगी रामविलास पासवान, एलजेपी और पारस दोनों पार्टी मत में इसी से जुड़ा? भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। आप चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए? मेरा सवाल है कि आप 40 सीट जीतने की बात करें बिहार में, एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं कि बिना मर्जर के आप दोनों पार्टी के लोग जनशक्ति पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशन अप्लाइड होने की ज़रूरत है। जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा। बट जो रिस्पॉन्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज की तारीख में मिल रहा है, या जिस कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ या जिन सभाओं में मैं जा रहा हूँ, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है कहा जाता है। मैं तो तस्वीरें नहीं, मैं तो वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि तस्वीरें कभी कभी किसी एक एंगल से ली जाती हैं तो भीड़ अच्छी दिखती है। मैं तो वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं डालता हूँ। तो अगर आप उनको आप आधार बनाएं तो जो एक जन समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर यकीनन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव रहा है। कलेक्टिवली मुझे लगता है कि हम लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत हैं जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन को एक क्लीन स्वीप
बिहार से कम दे सकें। पारस जी बोल रहे हैं कि अभी भी आपका लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ गांठ है। भाई आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आज की तारीख में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं क्यों अपनी शक्ति को बांटूं किसी दूसरे को टारगेट करने के। 18 सालों से जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही उन्हीं की बनती है ना। और मैं किसी दूसरे पक्ष को क्या बोलूं जो कि सप्लीमेंट्री के तौर पे आते हैं, कुछ समय ये, कुछ समय वो, कुछ समय ये, कुछ समय वो। मुख्यमंत्री ने तो बार बार दल बदलने का काम किया। जो एक कुर्सी स्थिर रही और उस कुर्सी पे कोई एक व्यक्ति स्थिर रहा, तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो यकीनन मेरे सारे सवाल उन्हीं से ही बनेंगे। जो जवाब देने की पोजीशन में आज की तारीख में नीति निर्धारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यकीनन सवाल उन्हीं से ही बनेंगे। अगर फिर से नीतीश कुमार आ जाते हैं तो